हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैम्पियन ट्यूटोरियल्स। आज हम 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश मीडियम का मराठी सब्जेक्ट पोएम नंबर 10 देखने वाले हैं। पोएम का रहता है जो छोटा सा सीड रहता है, उसके बारे में हमें पोएटेस ने बताया है। पोएटेस का नाम है माया धुप्पड़। एक जो प्रोसेस होता है, हम कभी पेड़ पौधा लगाते हैं तो जो सीड्स वाले जो रहते हैं, सीड्स से लगने वाले पौधे रहते हैं, तो उनका प्रोसेस किस तरह से चलता है, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इसका सारा एक्सप्लेनेशन आज हम इस पोएम में सीखने वाले हैं। छोटीशी बी रुसू नको, जमिनीत नुसती बसू नको। मतलब छोटा सा बी, मतलब छोटा सा बीज है, सीड है, तो उसको बोला है कि तू रूठना मत। ज़मीनी में मतलब अंदर ज़मीन में तू सिर्फ बैठना मत। माती पाण्याचे गुण घेऊन वर यायला विसरू नको। देखो, सीड्स को डेवलप होने के लिए मिट्टी भी तो लगती है और पानी भी लगता है, ये दोनों भी ज़रूरी रहता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके तू ऊपर आना भूलना मत, इस तरीके से उसे कहा गया है। फिर आगे का प्रोसेस क्या बोला है कि कोम्बा कोम्बा रुसू नको। कोम मतलब हमने स्प्राउट्स देखे हैं ना, कि बीज को पानी डालने के बाद थोड़े दिन में उसमें क्या निकल आता है, तो बर्ड निकल आता है। तो उससे भी कहा है कि तू रूठना मत, तू ऊपर आ जा धीरे धीरे, मतलब उस प्रोसेस धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। देठामध्ये लपून राहू नको। देठ मतलब स्टेम रहता है, तो उसके बाद का वो जो डेवलपमेंट है, उसके बाद का जो स्टेज है, उसको उन्होंने स्टेम कहा है। तो उसको भी बोला है कि तू छुप के रहना मत। लाल तांबूस रंग घेऊन पान द्यायला विसरू नको। लाल तांबूस रंग म्हणजे रेड, थोड़ा सा ऑरेंज कलर में तू जो पत्ता, नया पत्ता आता है तो उसका कलर्स भी हल्का सा उसी तरीके से रहता है। तो बालपणात बसू नको। तो पत्ते को भी वही बोला है कि तू भी रूठना मत। और चाइल्डहुड, बालपन म्हणजे चाइल्डहुड हमारा रहता है, बचपन रहता है, तो तू बचपन में बैठ मत, तू बड़ा हो जा धीरे धीरे और बड़ा हो जा, ऐसे उन्होंने बोला है। दोन हाताची ओंजळ घेऊन। देखो, दो हाथ से हम लोग जब अगर पानी पीने लगे तो कैसे हाथ बनाते हैं अपना, उसी तरीके से दो हाथ इकट्ठे पकड़ते हुए उन्होंने ऐसे बोला है कि दोन हाताची ओंजळ करून कळी द्यायला विसरू नको। कड़ी आती है तो उसमें से क्या होता है, कली मतलब कली, छोटी सी एक कली रहती है जिसमें से फूल तैयार होने से पहले की स्टेज है, उसको कली कहते हैं। कड़ी कड़ी रुसू नको, घट्ट पाकळ्यात बसू नको। कड़ी को क्या बोला है कि तू भी रूठना मत, क्योंकि उसके बाद उसका क्या स्टेज आने वाला है, उसके धीरे धीरे पिटल्स बनने वाले हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे हम लोग बोलते हैं कि पंखुड़ियाँ रहती है ना, फूल की पंखुड़ियाँ, तो वो धीरे धीरे बनने वाले। उसके पहले वो क्या रहती है, कली रहती है। तो धीरे धीरे देखा है ना, फूल खुलने से पहले कैसे धीरे धीरे खुलता है, उसी तरीके से। पाकळ्या तू फुलून खुलून फूल द्यायला विसरू नको। मतलब जो पिटल्स है वो धीरे धीरे खुलने वाले हैं, उसको फूलने दो, अच्छे से खिलने दो, और उसके बाद उसका फूल बनने वाला है। तो वो फूल बनने से कोई रोकेगा नहीं, तो तू फूल बन जाए, ऐसे उन्हें बोलना है। फुला फुला रुसू नको, कोण बघते बघू नको। तो फूल को उन्होंने बोला है फ्लावर बनने वाला है, मतलब तो उस फ्लावर को उन्होंने बोला है कि तू भी रूठना मत, और कोई हमें देख रहा है ये इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि हमें फूल को पूरा तैयार होना है, डेवलप होना है। रंगगंधा डोल डोलून। रंगगंधात मीन्स कलर्स, कलर, फूल को कलर भी बहुत अच्छे रहते हैं। है कि अलग अलग कलर में तो आता है और अलग अलग टाइप के स्मेल में भी आता है, अच्छे तरीके से सेंटेड, मतलब सेंटेड फ्लावर्स रहते हैं ना, उसी तरीके से। तो बी द्यायला विसरू नको, तो वापस वही प्रोसेस में आ जाता है कि वापस उसको एक बीज आ जाता है धीरे धीरे। तो ये पूरी प्रोसेस में हमको पोएटेस ने क्या बताया है, किस तरीके से सीड्स आती है, फिर सीड्स डेवलप कैसे हो जाती है, फिर उसका फ्लावर कैसे बन जाता है धीरे धीरे, और उस फ्लावर हमें वापस सीड्स कैसे देती है। इस तरीके का वर्णन आज हम लोगों ने इस पोएम में सीखा है।
ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।